के सामने कंटिन्यू टट्टियां बहती रहती हैं और इसकी सुनवाई कभी नहीं होती है। सारा तो दोहरा भी कर रहे हैं विधायक, गली गली जाके छाता लेके दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मैं बरसात में भी आपके साथ हूँ। नहीं कौन से एरिया में दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो आज तक नहीं लिखा है ना। 5-6 महीने से मैंने भी 3-4 कंप्लेंट डाल दी, छुट्टी ले लेके चला गया, लेकिन उनके विधायक जी की उनकी मीटिंग में रहता है, उनकी मीटिंग ही खत्म नहीं होती। अब ये प्रद्युमन राजपूत के तो बहुत ही ज्यादा गदर मची ये प्रद्युमन राजपूत के राज में तो यहाँ पर सीवर में टट्टियां बह रही कंटिन्यू और इसको कोई सुनवाई नहीं है। उस दिन भी उसको भी बुलाया था, उनने भी कह दिया कि अपने पैसों से काम करवाओ। अरे अपने पैसों से काम क्यों? दिन था मैं भेज रहा हूँ, फिर कोई वो नहीं, वो नंबर ब्लॉक। ऐसी सरकार से तो बेकार ना होना सही है। से ऊंचा, इधर से ऊंचा, उधर से ऊंचा, चारों तरफ से पानी का एक खड्डा बना दिया। यहाँ पानी का निकास है ही नहीं। 2 महीने हुए बने को। पहले में जाने की तो कोई फायदा नहीं है। उधर जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दो। साहब राउंड पे गए हुए, कहीं मीटिंग में गए हुए, बनाने वाले को ये नहीं दिखा दिया, इधर ऊंचा कर दिया, इधर ऊंचा कर दिया। मेन चौराहा है या खड्डा कर दिया इन्होंने। ओवरफ्लो है, सारे सीवर ओवरफ्लो है। सीवर है, कोई बच्चे सीवर में ही गिर जाए तो उसके लिए तो कुछ तो करना चाहिए ना। नहीं पीने का पानी है, इस सामने रोड जा रहा है, आगे आधा पक्का है आधा कच्चा। उसे दरवाजे तक आ जाता है पानी। क्या करें, कंप्लेंट ही करते, सही नहीं करता। बनाने वाले को देखना चाहिए ना। और जब से वो यहाँ से जीते हैं, एक भी बार यहाँ शकल नहीं दिखाई। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज से कुछ साल पहले भाजपा दिल्ली में आई। भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए। सीवर लाइन हो, पानी हो या महिला पर किसी तरह की कोई अत्याचार हो रहा हो, हर एक मुद्दों को उठाया और तब जाके सरकार बनी। आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में, जहां पर पूर्व विधायक विनय मिश्रा थे, जिनको हराकर प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ जीते। चुनाव से पहले प्रद्युमन राजपूत जी ने बड़े बड़े वादे किए कि वह सड़कों का कार्य करवाएंगे, सीवर लाइन पर काम करेंगे और बड़े बड़े मुद्दे लेकर वह जनता के बीच भी गए। लेकिन जब चुनाव जीत गए तो जनता की परेशानी भूल गए जनाब। हो सकता है कि विधायक कार्यालय में वो इतने बिजी हो, लगता है जब भी पब्लिक उनके पास जाती है, उनके कार्यकर्ताओं के पास जाती है, उनके कार्यकर्ता सिर्फ लिख लेते हैं लेकिन काम करते नहीं है। काम क्यों नहीं करते, ये सवाल प्रथम एजेंडा पूछ रहा है। क्या ये वादे चुनाव तक ही किए जाते हैं? आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में पीएनटी बरातघर की पिछली गली में, जहां पर जब से सरकार बनी है तब से ये जनता परेशान है। परेशान किस लिए है? पानी का लेकर हो, सीवर लाइन हो, कहते हैं इनकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई क्यों नहीं होती, आइए इनसे बात करते हैं। कब से परेशान है लोग? नई लाइन शुरू हुई है, ये विषय परेशान है। अपने पैसे से भी खाली करवा दी और मुझसे भी, और बारिश हमारी गुंजाइश ये बढ़ता रहता है। तो ये इसकी शिकायत आपने कब की विधायक कार्यालय में जाके? हमने विधायक के वहाँ 3-4 बार जा दिए। विधायक ने जेई को बोला, 2 बार जेई भी आ गया। पहले वाला जेई था वो भी आ गया और दोबारा नहीं बोला, हमने यही को बोल दिया, यही फोन नहीं उठा रहा। जैसे उन्होंने नंबर दिए वो उनको तो ये जब ये सीवर हैं और जब से दिक्कत आ रही है, मेरे घर के सामने कंटिन्यू टट्टियां बहती रहती हैं और इसकी सुनवाई कभी नहीं होती है। किसी को बुलाओ, आते जरूर हैं पर इसको ठीक नहीं करते। इसकी वजह से हमारी गली में कई बार हमारा आपस में भी झगड़ा हुआ है और एक बार नहीं 10 बार हुआ है और इसकी कोई भी सुनवाई करता ही नहीं है। जो आता है बस देख कर चला जाता है। ऐसी सरकार से तो बेकार ना होना सही है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। कार्यालय में गए, वहाँ पे आपने शिकायत की, उनके कार्यकर्ताओं से मिले? अंकल जी जा चुके हैं, ये रजिस्टर्ड कंप्लेंट है। हम जाते रहते हैं लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बोलते हैं भेजेंगे और एक के बाद एक ना नंबर देते रहते हैं। उन नंबर पे हम कॉल करते हैं, वो 2-3 बार उठाते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं हमारा नंबर भी। और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ इतने मक्खी मच्छर, बच्चे परेशान है, सब परेशान है। आना निकलना बढ़ना सब मुश्किल हो रखा है। यहाँ से सीवर से टट्टियां बहनी शुरू होती हैं, इस वाले सीवर से, और यहाँ से पूरी जाती है, वहाँ तीसरे सीवर तक पूरी टट्टियां जाती हैं। और घर में जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक यही बचा है। क्या करेंगे जब कंटिन्यू यहाँ पर सीवर बहता है? तो अंकल को हम बोलते हैं, अंकल इसको सफाई क्यों नहीं करते, कंप्लेंट क्यों नहीं करवाते? कभी यहाँ से बहती है, कभी वहाँ से बहती है, पर इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। कई बार थक हार के तो हम आपस में लड़े भी हैं, यहाँ पर अच्छे खासे लड़े हैं। रात को इनमें सीवर में मिट्टी डालने के लिए बताया, इसको बिल्कुल बंद करते हैं। फिर सोचा चलो रहने दो, लड़ाई हो जाती है आपसदारी में, पर इसकी सुनवाई कोई नहीं करता है कंप्लेंट के लिए। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप ना सीवर लाइन पैसे देके भी साफ करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं, कंटिन्यू पैसे देकर साफ करवाते हैं सीवर लाइन को। क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार ना कर रही, हम खुद ही साफ करवा लें, फिर उसके बावजूद भी भर जाता है। अब कितनी बार इसको
अपने पैसों दे देकर सफाई करवाते रहे। रेखा सरकार ने कहा है कि कुछ भी अगर सीवर लाइन हो, कूड़े की समस्या हो, कैब बना रखी है, उस पर कंप्लेंट किया। सर हमने करवा रही है सर, उसके हमारे पास प्रूफ भी है, लेकिन कोई हमारे को सुनवाई है ही नहीं सर। ये दो देखिए 3 हमारे बार फोन में हमने है, कंप्लेंट proof है। बल्कि पर्सनली जा चुके हैं, सैटरडे संडे अपने कभी ऑफ करते हैं छुट्टी ड्यूटी से भी, फिर भी वो कोई मैं तो सर आज तो जेई के साथ आप तो डोरा भी कर रहे हैं, विधायक गली गली जाके छाता लेके दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर दिखा कि रहे मैं होंगे, बरसात में लेकिन भी आपके साथ हूँ। पता नहीं कौन से एरिया में दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो आज तक नहीं दिखा है ना। 5-6 महीने से मैंने भी 3-4 कंप्लेंट डाल दी, छुट्टी ले लेके चला गया, लेकिन उनके विधायक जी की उनकी मीटिंग में रहता है, उनकी मीटिंग ही खत्म नहीं होती। चलिए अगर विधायक काम नहीं करते, आप पार्षद के पास गए, पार्षद से शिकायत की आपने? सबसे की है, उनके जो उनके नीचे उनसे भी कर रखे, वो कहते ये है वो ये है ये बोर्ड के अंदर है, अर्चल बोर्ड और कहते हैं एमसीडी के अंदर है, ऐसे बोल देते क्या जी। क्या कहते हैं कि आपने अब वो क्या बोलते हैं, हम केजरीवाल जी ने उन्होंने कहा कि आप, हम विनय मिश्रा जी कहते हैं कि आपने उनको जिताया, वो आप ही वो संभालेंगे, वो करेंगे, अब वो करेंगे। उनके राज में भी इतना नहीं था, फिर भी अब ये प्रद्युमन राजपूत के तो बहुत ही ज्यादा गदर मची हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये बिल्कुल सही जवाब है इनका कि प्रद्युमन राजपूत के राज में तो यहाँ पर सीवर में टट्टियां बह रही कंटिन्यू, और इसको कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनको बहुत पैसा है तो उनको कोई जरूरत है नहीं है, और ना तो कभी गली में आते हैं ना कुछ करते और हैं, एमसीडी वाले काम नहीं और करते, एमसीडी वाले कोई काम नहीं करते हैं। वो भी पैसा सारी गलियों में ही है, इससे आगे वाली गली भी ऐसी हो रखी है, कोना भी ऐसा है, पूरी गली ऐसा हो रखी है। छोटे बच्चों का काम है, उन्हें टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं। यहाँ पे मक्खी मच्छर ऐसे घूमते रहते हैं, और बच्चों को बताओ कितना रोक ले। कल साफ करवाया तब ये थोड़ा साफ है, वरना आप ये कल हालत देख लेते ना, इसकी तो बहुत बुरी हालत थी। आप देख सकते हैं कि अगर जनता को खुद ही पैसे देकर काम करवाने हो तो कि ये हमारे यहाँ सीवर से ब्लॉक हो रखा है, यहाँ से उसमें नहीं जाता। हमने कहा था छोड़, वहाँ से यहाँ से फुड़वा के अगर उधर करवा दो, शायद सीवर की समस्या दूर हो जाए, पर ये भी किसी ने नहीं करवाई। इसे भी किसी ने, मोहन आ रखा बीजेपी का यहाँ पर जो भी है, मोहन है, वो यहाँ का जो सीवर का काम करवाता है, उसको भी बुला के रात को बुला लिया, उसको बुलाया था हमने रात को, उधर भी उसको भी बुलाया था, उनने भी कह दिया कि अपने पैसों से काम करवाओ। अरे अपने पैसों से हम काम क्यों करवाए भाई? नहीं भैया, हमने ये भी नहीं, बोला हम वो भी कर कि है ना, हमें सामान प्रोवाइड कराओ, पाइप वगैरह, मटेरियल वगैरह, लेबरिंग हम भाई इकट्ठे होके दे देंगे, लेकिन हमारी उस पे भी, उस कंप्लेंट पे भी वो नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। फिर आगे प्रद्युमन राजपूत से डायरेक्ट मिले, कार्यकर्ता के अलावा डायरेक्ट गए उनके पास? ये गए हैं, सब कंप्लेंट हमारे पास में रजिस्टर्ड है, इनके पास फोन में देख लो, अंकल के पास कंप्लेंट हो रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं वापस। जैसे उन्होंने जेई को बोल दिया वही हमारे सामने, काम कर दो बस। वहीं जेई बैठा था, भाई इनका काम क्यों नहीं करते? जेई लिख लिया, हमारे साथ भी आगे देख के है भाई, मैं इसको ओवरफ्लो का पाइप डालता हूँ, चले गए, मैं फोन नंबर दे गए, इस पर बात कर लियो। 1-2 दिन था, मैं भेज रहा हूँ, फिर कोई वो नहीं, वो नंबर ब्लॉक। आप देख सकते हैं अगर यूं ही आप जनताओं के नंबर ब्लॉक करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन आपकी सीट भी ब्लॉक हो जाए। मेरा आपसे ये अनुरोध है, तुरंत इन पे संज्ञान लिया जाए, तुरंत जेई को भेजा जाए और इनकी सीवर लाइन को चालू किया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवरफ्लो का पानी घरों तक जा रहा है, किस तरह से आप परेशान हो रहे हैं, किस तरह से आपकी ये आपकी जनता है, ये वही जनता है जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है। अगर आप इनका काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ जाए। नमस्कार। इस वक्त मौजूद है सागरपुर शिवपुरी गली नंबर 6 में। आप देख सकते हैं कि सड़क है, इसी का 2 महीने पहले बनाई गई थी विधायक प्रद्युमन जी द्वारा। आप देख सकते हैं ये सड़क, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची कितनी नीचे है। ये तो समझ नहीं आ रहा कि किसी को टेंडर दिया गया था और कैसे बनाई गई, इसको लेकर जनता परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि सड़कें टूटी हुई है और पानी घरों घरों में जाता है और बच्चे बूढ़े गिर जाते हैं। इसी को लेकर हमें चलते चलते एक बुजुर्ग है यहाँ के, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा प्रथम एजेंडा को, ये भाई चारों तरफ दिख रहा है आपके सामने, ये इधर से ऊंचा, इधर से ऊंचा, उधर से ऊंचा, चारों तरफ से पानी का एक खड्डा बना दिया। यहाँ पानी का निकास है ही नहीं कहीं भी। कब बनी थी ये रोड? इस रोड को 2 महीने हुए हैं बने हुए, 2 महीने बने हुए हैं, और पानी का निकास है ही नहीं कहीं भी। सीवर के लिए कंप्लेंट करने जाते हैं तो गाड़ी आती है, बस भाई शकल दिखा के चली गई, कोई बोलना नहीं बात, पानी फिर वही भरा रहता है। कितनी बार आपने कंप्लेंट की इसकी? विधायक और पार्षद भी यहाँ के कहते हैं कि नरेंद्र गिरसा भी है, वो भी भाजपा के ही हैं। भाई हम 1916 पे करते हैं कंप्लेंट, वहाँ से आती है गाड़ी और बस वही चलिए। तो आप सर विधायक कार्यालय में गए शिकायत लेके? देखो वहाँ कार्यालय में जाने की तो कोई फायदा नहीं है। उधर जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दो। साहब राउंड पे गए हुए, कहीं मीटिंग में गए हुए, और जब से वो यहाँ से जीते हैं एक भी बार यहाँ शकल नहीं दिखाई। यहाँ सुना है कि किसी स्कूल वगैरह में आते हैं, अब वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, किससे मिलते हैं, हमें सब पता। तो सोशल मीडिया पर तो देखा जाता है कि सागरपुर में बारिश में भी छाता लेके जेई के साथ
गली गली घूमते हैं। वो छाते लेके जाएंगे ना हमारे बारिश में, तो भीगेगा तो नहीं ऐसे। हमारा कहने का ये मतलब है, हमें किसी नेता वेता से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि जिसको ये टेंडर मिला है बनाने का, कम से कम वो पैमाइश से पूरी गली तो बना दे भाई। ये आधे अधूरे में छोड़ दी है, ये क्या तरीका है काम करने का? उसकी कोई पैमाइश है, कुछ है उसका? और उनको बनाने वाले को ये नहीं दिखा दिया, इधर ऊंचा कर दिया, इधर ऊंचा कर दिया, मेन तो रहा है या खड्डा कर दिया इन्होंने। इसका क्या तरीका है बनाने का? इसके अलावा और क्या क्या समस्या आपको? समस्या यही है जो बरसात में पानी है, सीवरेज ओवरफ्लो है, सारे सीवर ओवरफ्लो है। अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि यहाँ पे सड़क का इस रोड को निकाला गया था नरेंद्र किस्सा जी के अलावा, तो उसके बाद ये सामने दिख रहा है किस तरह से लोग गिर भी रहे हैं, कीचड़ की समस्या दिख रही है क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो इनका ये अपना ये नहीं चाहेंगे हमें कोई दिक्कत है तो हम रोड के लिए दिक्कत है ना, एक नहीं स्कूल जाने वाले अब बच्चे हैं, आने वाले बच्चे उनको प्रॉब्लम है। और किसी का क्या है, अभी कोई गिर जाए कोई मर जाए तो कौन हाथ से किसी कार होगा? पब्लिक ही तो हो रहा है ना, पब्लिक के लिए तो कुछ करना चाहिए। और बाकी तुम करो ना करो उसे कोई लेना देना, हमें क्या वो रोड के लिए हाईवे बनाना है? हाईवे से तो कोई मतलब नहीं है हमें तो मेन रोड की है ना, ये 4 मुहानी रास्ता है, ये 24 घंटा ऑलरेडी चलता है। रात के 24 घंटे में 1 मिनट रास्ता बंद नहीं होता है, तो इसके लिए तो करना चाहिए ना। कहीं बच्चा यहाँ सीवर है, कोई बच्चा सीवर में ही गिर जाए तो उसके लिए तो कुछ तो करना चाहिए ना। तो विधायक जी के पास आप गए? हाँ, ये लोग गए थे, कंप्लेन करके आए थे, फिर बाद में हुआ था कि कर लेंगे, इधर से ऊंचा हो गया, इधर से खाला हो गया, उधर से ऊंचा हो गया, उधर से खाला हो गया, ऐसे ही हुआ है। आप मैं यही कह रहा हूँ भाई, सुबह तो इससे भी बुरा हाल था। यही पानी का निकास तो कर बनाए, पानी का निकास होना चाहिए ना भाई। आपका कहना है? हाँ लो भाई, हमको निगम पास कोई परेशानी, सिर्फ परेशानी यही है कि वैसे बच्चे ज़्यादा स्कूल जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी में परेशानी, हम लोग निकलते हैं, कपड़े खराब होते हैं, ये सारी समझता है। ना ही पीने का पानी है, इस सामने रोड जा रहा है, आगे आधा पक्का है आधा कच्चा, उसका उद्घाटन भी हो गया था, अभी तक वो कुछ मुहूर्त उसमें निकला ही नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका मालिक खुदाई किया नहीं, क्या निगम पास जा। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके तो घर के सामने पानी जमा होता है? सामने पानी पूरा भरा आना जाना, मतलब सामने मंदिर है, मंदिर सुबह सुबह जाते पूरा दरवाजे के पानी भरा देख लो, कलर भी देख लो इतना, इनको पूरा वैसे यहाँ बनाने वाले को देखना चाहिए कि कैसे यहाँ पानी कहाँ जाए, इकट्ठा हो रहा है पूरा, इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कि मतलब जाना उसके दरवाजे तक आ जाता है पानी। क्या करें, कंप्लेन भी करते, सही मतलब बनाने वाले को देखना चाहिए ना कि मतलब कैसे आना जाना होगा, यहाँ पे इतना पानी भरता है रोज के हाल, कई महीनों से ऐसे है, यही हाल है। सर हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ गली में पानी भरा हुआ है, अब आम पब्लिक सबको दिक्कत हो रही है। ये रोड तो बनाया, ऊंचा भी कर दिया, नीचा भी कर दिया, अभी यहाँ पे आगे जो रोड जा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये खराब हो रही है कि ये रोड जो बनाया इसको एक बराबर करना चाहिए इनको। यहाँ से इतना कीचड़ है सारा यहाँ आ रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, घर में पानी जा रहा है, दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है सारी। हम तो यही चाहते हैं कि आप एक रोड बराबर कर दे, रोड इससे मिला दे नीचे तक में, बना दे तो बढ़िया है। हम और कोई नहीं चाहता, हम तो यही समाधान चाहते हैं हम तो बस। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बोले क्या कहना, ये सब कुछ आपके सामने ही है। और इसकी शिकायत आपने की? शिकायत यार बहुत कर दी, एक गाड़ी आती है ले जाती है, साफ कर दी जाती है, वो खोमती मार के चली रहती है भाई। बस वही मैंने बार बार कह रहा हूँ, खोमती मारी और खुद भी कचरा निकालते नहीं अंदर से गंद। मैं जब ये रोड बन रहा था, जब सारे बन गए थे, जब यहाँ पे गड्ढा हो रहा था तो इन्होंने बोला कि मलबा खत्म हो गया है, जब उधर बना तो मलबा नहीं खत्म हुआ, यहाँ आए तो मलबा खत्म हो गया। तो एक अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि जरा दिखाए किस तरह से यहाँ पर गाड़ी आती है। आप देख सकते हैं पानी कितना नीचे है और कैसे सड़क बनाई गई है, देख सकते हैं मेरी ऊंचाई और पानी देखिए। क्या ये सड़क बनाना सिर्फ दाल मचोली करना है कि आए और जनता का काम कर दिया, लीमापोती कर दी और विधायक जी यहाँ आके देखते भी नहीं है? क्या खाली ये टेंडर देना ही नाम रह गया कि आया और सड़क बनवा दी? अब देखना ये होगा कि सागरपुर में विधायक का काम सिर्फ फेल ही होता जा रहा है। क्या विधायक को काम टेंडर देने के साथ साथ गलियों में जाकर देखना भी होगा कि ये काम कितना सही हो रहा है? बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर हम आपको ऐसी समस्या जरूर बताएंगे। नमस्कार।